गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम प्रिया है और मैं बीएड थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और इसमें आज हम बात करेंगे कि माइक्रो टीचिंग जब हमारा होता है तो उस टाइम क्या होता है कि हमको लेसन प्लान वगैरह बनाने पड़ते हैं। लेसन प्लान बनाने होते हैं और उसके बाद फिर हमको एक जो पहले लेसन हम माइक्रो टीचिंग में लेसन प्लान बनाते हैं वो 5 या 6 मिनट का होता है। फिर बाद में हम लेसन प्लान बनाते हैं 20 मिनट का। ठीक, तो वो लेसन प्लान एक फॉर्मेट होता है जैसा आप पढ़ाएंगे स्कूल में जाके। पहले जो 6 मिनट का हम पढ़ाते हैं वो टीचिंग स्किल लेसन प्लान होता है, मतलब उसमें एक एक स्किल जितने भी हमारे स्किल्स है जैसे पठन कौशल, श्यामपट्ट लेखन, दृष्टांत कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ये जो सभी कौशल है इनका जब हम एक एक करके क्लास में प्रस्तुत करते हैं अपने माइक्रो टीचिंग में तो हम 5 या 6 मिनट लेते हैं। लेकिन जब हम पाठ योजना लेसन प्लान को एक प्रस्तुत करते हैं जैसे हमको स्कूल में पढ़ाना है, सेम वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पे हमको टाइम कम दिया जाता है जो कितना होता है 20 मिनट होता है, यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि लेसन प्लान जो हम बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले रहता है कि हम दिनांक डालते हैं, फिर यहाँ मैं गर्ल्स हूँ तो छात्रा अध्यापिका का नाम हो जाएगा, अगर आप बॉयज़ हैं तो छात्र अध्यापक का नाम डालेंगे। नेक्स्ट है आप विषय कौन सा पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपको उपविषय डालना पड़ता है और लास्ट में आपको प्रकरण डालना पड़ता है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि आप ये जो डालेंगे दिनांक, छात्राध्यापिका का नाम, विषय, उपविषय और प्रकरण, ये सभी एक क्रम में होने चाहिए। ठीक, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हम समय अवधि भी डालते हैं कि कितना मिनट हमको पढ़ाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप किस क्लास का मटेरियल्स लिए हैं, क्या आपने चुना है, किस क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए चुना है, तो हमने 8वीं कक्षा के लिए चुना है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें सामान्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ सामान्य उद्देश्य वो होता है जो विषय वस्तु से संबंधित होता है, उपविषय से संबंधित होता है, विषय से संबंधित होता है और उपविषय से। ठीक, तो हमने यहाँ पे जो हमारी कविता है साथ ही हाथ बढ़ाना, इसका जो मैंने सामान्य उद्देश्य क्या रखा है, विद्यार्थियों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में व्याकरण का शुद्ध ज्ञान विकसित करना, विद्यार्थियों में उच्चारण का विकास करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये हमारा जो है ये सामान्य उद्देश्य हुआ। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि सामान्य उद्देश्य के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य पढ़ते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में वो होता है जो प्रकरण से रिलेटेड होता है, जैसे यहाँ पे हमारा प्रकरण क्या है, साथ ही हाथ बढ़ाना, ये हमारा क्या है, प्रकरण है। तो अब हम विशिष्ट उद्देश्य में प्रकरण को लिखेंगे। तो हमने लिखा कि प्रकरण में विद्यार्थी कविता को लयबद्ध गा सकेंगे, विद्यार्थी एकता की भावना को व्यवहारिक जीवन में उतार सकेंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थी कविता लिखने के प्रति प्रेरित हो सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी जो है साहिर लुधियानवी जी के जीवन वृत्तांत या जीवन परिचय को जान सकेंगे। ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हुआ, मतलब विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित होगा, हमारा प्रकरण से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सहायक सामग्री क्या है, हमने चार्ट पेपर लिया है और श्यामपट्ट, चौक, डस्टर इत्यादि का उपयोग किया है। पूर्व ज्ञान, हम पूर्व ज्ञान में वो चीज़ देखते हैं कि कविता लिखने से पहले पढ़ाने से पहले विद्यार्थी क्या क्या पता है, पूर्व ज्ञान उनका कैसे हम कनेक्ट करेंगे, जो हम विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं उससे कैसे हम कनेक्ट करेंगे। तो पूर्व ज्ञान विद्यार्थी यहाँ कविता पाठ व व्याकरण की सामान्य जानकारी रखते हैं, जो पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि प्रस्तावना। अब हम प्रस्तावना हमारी क्या होगी, प्रस्तावना में हमने लिखा एक क्रम संख्या, इसी रूप में लिखेंगे, छात्र अध्यापिका गतिविधि, फिर हम लिखेंगे विद्यार्थी गतिविधि। ठीक, तो छात्र अध्यापिका, अगर आप मेल टीचर हैं तो आप छात्र अध्यापक लिख सकते हैं, मैं फीमेल टीचर हूँ इसलिए मैंने छात्र अध्यापिका लिखा है। क्रम संख्या 1 में मैंने लिखा है कि हिंदी की कितनी विधा है। ठीक, लिखिए। तो विद्यार्थी क्या, इसमें गतिविधि क्या है, हिंदी की कई विधाएं हैं जैसे कविता, कहानी, चौपाई, उपन्यास, नाटक, सोरठा, महाकाव्य, गजल इत्यादि। ठीक, नेक्स्ट हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ क्रम संख्या 2 में हम क्या डालें, कविता लिखने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है।
जैसा कि हम जानते हैं कविता कब हम लिखते हैं, जब हमारे पास भाव होता है। ये हमारा विद्यार्थी गतिविधि हो गया। नेक्स्ट है कविता लिखने के लिए आवश्यक उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य तो आवश्यक होता है, तो यहाँ विद्यार्थी बोल रहे हैं हाँ कविता लिखने के लिए उद्देश्य आवश्यक है। नेक्स्ट है हम उद्देश्य में क्या डालेंगे। बच्चों आज हम साथ ही हाथ बढ़ाना नामक शीर्षक कविता पाठ करेंगे, जो कि साहिर लुधियानवी जी के द्वारा लिखा गया। ये हमारा सामान्य उद्देश्य। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रस्तुतिकरण कैसे होगा। प्रस्तुतिकरण हम डालेंगे 3rd पेज पे, और क्रम संख्या इसी रूप में लिखेंगे। छात्र अध्यापिका का कार्य क्या है, विद्यार्थी कार्य क्या है, प्रस्तुत विधि क्या है और सैमपट्ट कार्य, ये हम ऐसा कॉलम ड्रॉ करेंगे। ठीक, फिर हम लिखेंगे कि आगे बढ़ेंगे, उसमें लिखेंगे कि क्रम संख्या 1 में क्या आपने, पहले पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे, प्रश्न पूछेंगे क्या आपने कभी कविता लिखा है, तो विद्यार्थी बोलेगा हाँ। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्रश्न कौशल हो गया। फिर हम ये पूरा सेकंड वाला जो क्रम संख्या, इसमें हमने साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला में थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना, ये सारी हमने जितनी हमको पढ़ाना था उतनी हमने कविता उतार लिया इस पर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विद्यार्थी जो कार्य है उसमें हम विद्यार्थी से कहते हैं कि विद्यार्थी क्या करेगा। जब हम कविता पाठ पढ़ेंगे तो विद्यार्थी दोहराएगा, तो लिखा है कविता पाठ साथ साथ करेंगे विद्यार्थी, और साथ ही लयबद्ध तरीके से गायन करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है विधि में हमने प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया और पुनर्वनन, जब वो लोग जवाब देंगे तो हम बोलेंगे शाबाश शाबाश, तो ये पुनर्वनन हुआ। और सैमपट्ट कार्य में ये जो वर्ड है ये थोड़ा कठिन थे, तो फल आदि पर्वत ऐसे लिखा गया है कविता में, पर्वत तो इसलिए लिखा, रास्ता लिखा है, रास्ता नहीं है, तो ये सब हमको लिखना पड़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिक्षण बिंदु हमारा क्या है कि साथी हाथ बढ़ाना, इसके द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है। फिर हम यहाँ यह कविता के कवि कौन है, साहिर लुधियानवी। फिर उसी रूप में शिक्षण बिंदु अध्यापिका कार्य, विद्यार्थी कार्य, प्रयुक्त कौशल और सैमपट्ट कार्य, ये सब लिखेंगे। फिर हम लिख रहे हैं प्रयुक्त कौशल का पुनर्वनन और इसके लेखक साहिर लुधियानवी, ये सब लिख लिया। फिर कविता का उद्देश्य, मतलब ये जो शिक्षण बिंदु है आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में लिखेंगे। फिर यहाँ हम अध्यापिका कार्य जो है इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसमें हम व्याख्या करेंगे। फिर और विद्यार्थी कार्य में विद्यार्थी क्या कर रहा है, क्या जवाब दे रहा है, उसको लिखेंगे। नेक्स्ट हम लास्ट पेज में देखते हैं कि हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। ठीक, इसको ऐसे लिखना है, फिर मूल्यांकन होगा, फिर गृह कार्य होगा। ठीक, ये इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो पुनरावृत्ति में लिखा है साथी हाथ बढ़ाना कविता के कवि कौन है, फिर कविता क्या सीख दे रही है, ये मैंने लिखा कविता का भाव क्या है, ये हमारा पुनरावृत्ति क्वेश्चन हो गया। पुनरावृत्ति क्वेश्चन वो होता है जब हम क्लास में जाते हैं तो विद्यार्थी जो जो गतिविधि करता है, जैसे जैसे हम उसे क्वेश्चन करते हैं तो वो उसको लिखना है। ठीक, आगे मूल्यांकन में है साथी हाथ बढ़ाना कि कवि कौन है, कविता में कौन सा रस है, तो वीर रस है, ये सब हमने लिखा है। और लास्ट में हम गृह कार्य देते हैं, ये गृह कार्य साथी हाथ बढ़ाना, ये गृह कार्य हो जाएगा, कंठस्थ करके आना। और लास्ट में हम विषय अध्यापक के लिए हस्ताक्षर के लिए छोड़ेंगे जगह, फिर पर्यवेक्षक जो हमारे रहेंगे उनके, फिर छात्र अध्यापक। ठीक, तो ये हमारा जो है वो हमारा क्या हो गया कि एक माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाते हैं 20 मिनट का, जो हमको टीचिंग माइक्रो टीचिंग में हम बनाते हैं। हमारे पर्यवेक्षक जो एमएड के बच्चे रहते हैं वो हमारे पर्यवेक्षक होते हैं। तो ये हमने आज सीखा कि एक कैसे लेसन प्लान बनाएंगे। ठीक, थैंक यू।